गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम इंग्लिश बोलना लिखना आसानी से सीख सकें। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस था जो मैं अपने पिछले क्लास में ही आपको 5 टाइप्स की प्रोसेस बताई थी कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। यानी रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 5 तरीका हम लोग अपना कर इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हमें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना पड़ता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स के कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट में एक जो हमारा न्यू जुड़ जाता है वो डिटरमाइनर्स हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये हमें थोड़ा बहुत बस जानने के लिए पढ़ना है। तो जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है स्पोकन का एक बेसिक चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि हम कैसे कहीं पे नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकें। उसे पहचानने के लिए हमें एक एक करके सभी का इंफॉर्मेशन लेना होगा। तो हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहीं अगर इंग्लिश में पूछा जाए व्हाट इज नाउन, अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, श्याम, पटना, बुक्स, etc। तो हम लोग जानेंगे नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है वो नेमिंग ऑफ वर्ड्स होता है। किसी का भी नाम होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राम, गर्ल्स, बॉय, पटना, इंडिया, etc। यानी नाउन सिर्फ नेमिंग को इंडिकेट करता है। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड्स है। तो हम लोगों ने नाउन को जाना। अब एक एक करके ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब हम नाउन को अच्छे से समझेंगे तभी हम प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिटेल जान सकेंगे। तो यहाँ से हमारा जो नाउन होता है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन जो होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। ए प्रोनाउन विच कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के जगह पे आता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कभी हम लोग एग्जाम्पल में बोलते हैं ना, राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या हुआ? नाउन हो गया। लेकिन हम वहीं पे राम के जगह ही लगाते हैं, ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या हो गया? मेरा प्रोनाउन हुआ। यानी नाउन की जगह पे हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल he, I, see, they, etc। ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। तो नाउन हम लोग समझ गए, प्रोनाउन हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव हम तभी जानेंगे जब हम नाउन और प्रोनाउन के डिटेल्स में जाते हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण हम किसे कहते हैं? तो विशेषण हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव व्हिच शोज स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम हमेशा एडजेक्टिव करती है। जैसे एग्जाम्पल में है ब्लैक, फाइन, गुड, etc। जैसे हमको सामने वाले को बोलना कि हाउ आर यू, क्वेश्चन करते तो उसे रिप्लाई में क्या देते? आई एम फाइन। तो फाइन जो हमारा हुआ वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। यानी एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया। ठीक है, हम लोग कोई काम करते हैं, उठना, बैठना, जाना, ये सब क्रिया होती है। यानी काम करने को हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब्स। तो वर्ब्स किसे कहते हैं? हम लोग एक्शन, कोई भी एक्शन हम लोग लेते हैं, किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे थिंक, प्लान, गो, कम, रन, वॉक, etc। ये वर्ब के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब क्या होता है?
एन एडवर्ब विच मॉडिफाई एन एडजेक्टिव अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जाने कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी तरह एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, स्पीक, इटीसी, ये सब एडवर्ब के एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे दिया हुआ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली से क्या बना सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक्सट्रीमली हमें एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। तो जब तक हम सभी के एग्जाम्पल के साथ नहीं समझेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है? ए प्रीपोजिशन विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं। तो ये इंडिकेट, ये एक ट्रिक है कि आपको कभी भी कोई भी कंपटीशन लेवल में आते हैं या किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रीपोजिशन हमको कहाँ लगाना और कैसे लगाना, कैसे पहचानेंगे, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को जानने के लिए हमेशा देखेंगे जहाँ नाउन और प्रोनाउन रहते हैं, हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ये हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा हमारा प्रीपोजिशन रहेगा। लेकिन प्रीपोजिशन तो समझ के कि नाउन और प्रोनाउन को पहले, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को भी जानेंगे तभी उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं या लिख सकते हैं आखिर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ये मैं आपको क्लियर कर दी हूँ कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। और प्रीपोजिशन को देखना और समझना ये आपके हाथ में, क्योंकि एक ट्रिक आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है। तो टू, बाय, ऑन, etc ये प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं कंजक्शन में। कंजक्शन जो होता है हमेशा दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को जोड़ने का यानी कंबाइंड करने का काम करता है। यानी कंजक्शन जो होता है हमेशा दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उससे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे हुआ एग्जाम्पल में राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम। तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन। तो एंड हमारा क्या हुआ? कंजक्शन। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एंड और बिकॉज etc, ये हमारे कंजक्शन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से मेरा कंजक्शन भी क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? एन इंटरजेक्शन विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग, ठीक है। इंटरजेक्शन हमेशा फीलिंग को दर्शाता है, हमेशा फीलिंग को अचानक से, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं किसी चीज को अचानक से देख के कभी खुश होते हैं कभी शॉक्ड हो जाते हैं, तो उस जगह पे हम लोग इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे ओ माई गॉड, ओहो, आउच, ये सब इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। और रहा हमारा डिटरमाइनर्स, तो ये हमें बस जानकारी के लिए रखना है कि डिटरमाइनर्स एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो रहा है। मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें एक और को जोड़ दिया गया है जिसकी वजह से वो 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। लास्ट में हमारा एक बचता है डिटरमाइनर्स। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से जाना। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये सब आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ इसका लिंक मिलेगा और आप वहाँ पे इनके नोट्स पा सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद ही हम टेंस में जा सकते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हैं। मैं पहले ही बता दी हूँ कि वर्ब हम तभी याद होगा, वर्ब हम तभी यूज कर सकते जब हमें वर्ब फॉर्म याद होगा। वर्ब फॉर्म हमें नहीं याद होगा तो हम लोग उसको सेंटेंस के रूप में नहीं बना सकते हैं। मैं पहले ही बोल दी थी कि हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए। विदाउट वर्ड पावर हम लोग अपना सेंटेंस नहीं बना सकते। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेंस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे टेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपका ये क्लास यहाँ से फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा।
ओके बाय डियर।